नहीं दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों को स्वागत है। चैनल पर नए तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज की इस वीडियो में ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के जो आप लोग को फुल जो लेक्चर वाला टेस्ट वाला जो आप लोग बुक है उसी से आप लोग कराने वाले, तो आप लोग वीडियो का लास्ट तक बन रहेगा। देखिए यहाँ पर बिहार पुलिस फुल लेक्चर टेस्ट नंबर 3 है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। और आप लोग चैनल पर नए तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। टोटल आप लोग को 100 क्वेश्चन रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक जरूर बन रहेगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाला वीडियो जो कि नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन की ओर। और आप लोग चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ध्यान देना है। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है? भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ज्ञान बिंदु का जीएस एकेडमी से है, आप लोग ध्यान देना है। तो भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया है, तो ऑप्शन सी आप लोग याद रखिएगा। भारत से यहाँ पर संविधान सभा के द्वारा यहाँ पर ग्रहण किया गया है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। दूसरा नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्रता समन्वयता जो भातृत्व है, प्रेरणा कहा जाता है, वो कहाँ से है? तो यहाँ पर ध्यान देना है। ऑप्शन बी है जो फ्रेंच क्रांति से है, फ्रेंच क्रांति से। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर तीसरा है मिलान चिन्ह। अब यहाँ पर मिलाना है तो आप लोग कैसे मिला सकते हैं, यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आप लोग इसे मिला लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग संघ सूची और यहाँ पर देखिए आप लोग को इसको HW जो मिलान चिन्ह रहेगा आपका HW रहेगा। देखते हैं कितने बचे HW को मिलाकर उसे करेक्ट बताते हैं। तो आप लोग यहाँ पर मिलाकर करेक्ट बताना। चलिए आगे ध्यान देना है। मिलान चिन्ह आप लोग को मिलाएंगे नहीं, आप लोग को खुद से मिलाना होगा ताकि आप लोग यहाँ पर प्रैक्टिस हो सके आप लोग को मिलान चिन्ह में। चलिए आगे ध्यान देना है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या करा है, भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली किससे संबंधित है? जो भारतीय प्रशासन में विभाजन प्रणाली है वो किससे संबंधित है? तो यहाँ पर चौथा का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर नीति करवाने से। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखना है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पर पांचवा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि बिहार को काटकर एक पृथक वांचल राज्य का बनाना संभव है? ये आप लोगों को बताना है। क्या बिहार को काटकर एक पृथक राज्य को बनाना संभव है? तो यहाँ पर वांचल राज्य हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए पांचवा का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर ध्यान देना है, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि राज्य विधानसभा का कानून पारित करते हैं और राज्यपाल द्वारा अधिवेश पारित करते हैं, तो इनमें से कोई बात सत्य नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह संभव नहीं है। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति का अधिकार किसके शासनकाल में निकाल दिया गया था? जब मौलिक अधिकार की सूची में संपत्ति का अधिकार था तो किसके शासनकाल में वो निकाल दिया गया था? तो छठा का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखना है। ऑप्शन नंबर डी कि मोरारजी देसाई के काल में ही निकाल दिया गया था संपत्ति के अधिकार को, जो आप लोग को मौलिक अधिकार में जोड़ा गया था। चलिए आगे ध्यान देना। सातवां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सात नंबर क्वेश्चन यहीं पर है कि भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है। भारतीय संविधान है जो भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो यहाँ पर सात का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पर राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए नहीं अधिकार देता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है क्वेश्चन, तो आप लोग यहाँ पर जुड़े रहना है हमारे साथ। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में किस आधार पर किया जाता है? जब राज्यसभा राज्यों को प्रतिनिधित्व करता है निम्नलिखित में किस आधार पर करता है? तो यहाँ पर 8 का करेक्ट आंसर याद रखिएगा। यहाँ पर उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर करता है। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर याद रखना है। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किन मुद्दों पर अपना सर्वप्रथम संविधान में मूल ढांचा का सिद्धांत बनाया था? मूल जो ढांचा का सिद्धांत दिया था वो किन यहाँ पर मुद्दे पर दिया था? यहाँ पर मुद्दा बताना है, तो 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ध्यान देना। मुद्दा है यहाँ पर केशवानंद भारतीय, ये जो केशवानंद थे भारतीय बनाम केरल के राज्य में जो जीत हुआ था उसी मुद्दे पर दिया था यहाँ भारतीय संविधान में। तो ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी इसका करेक्ट आंसर याद रखना। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑप्शन बी हो जाएगा, जो राज्य से जो जीत मिला था उसी पर दिया था। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान देना है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ की सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? तो यहाँ पर 10 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 343 संविधान में है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखेगा। और आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा 343, आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन है कि सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरा सहयोग की जरूरत पड़ती है। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को
पूरा आप लोग को यहाँ पर सहयोग की जरूरत पड़ती है, तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और ये हो जाएगा स्थानीय जनता की जरूरत पड़ती है, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। जो स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे, तो 12 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और डी हो जाएगा, श्री एस.सी. सेल्तवाद। जो श्री एल.सी. सेल्तवाद है, जो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में श्रेणियों को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में व्यवस्थित कीजिए। निम्नलिखित श्रेणी में, तो निम्नलिखित श्रेणी में यहाँ पर श्रेणी दिया गया है, तो उत्तर से दक्षिण बोल रहा है, तो 13 का करेक्ट आंसर देखिए, अगर उत्तर से दक्षिण कीजिएगा तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ क्या आ जाएगा, 2 1 4 3, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा, हो जाएगा। चलिए आप लोग भी यहाँ सोल्व करके जरूर देखना है। चलिए सोमेश्वर श्रेणी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से एक है, किस भाग का एक है, तो यहाँ पर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना है, शिवलिक श्रेणी का एक है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, 15 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर 15 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के क्षेत्रीय सीमा तट में कितने समुद्री मील की तक समुद्र की ओर फैली हुई है, तो यहाँ पर 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी याद रखिएगा, 12 समुद्री मील लगभग 21.9 किलोमीटर फैली हुई है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले अगर आप लोग बिहार पुलिस एग्जाम में सफल होना चाहते हैं, अगर आप लोग सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो एग्जाम कैप्सूल के नाम से पैकेज है, जिसमें खान सर का बुक, जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बुक, दोनों से मिलाकर बनाया गया है एग्जाम कैप्सूल, जो हर एक साल बच्चे खरीदते हैं। और आप लोग अगर चाहते हैं कि 19,838 पदों में आप लोग को खुद एक पद हो, तो आप लोग ये मात्र 49 रुपये में इसे खरीद सकते हैं, 500 प्रश्न का, जिसमें अति महत्वपूर्ण, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बोल सकते हैं, जितना वीवीआई बोलेंगे उतना कम पड़ जाएगा, क्योंकि हर एक साल उसमें से आता है और हर एक साल बच्चे इसे खरीदते भी हैं। तो अगर आप लोग भी खरीदना चाहते हैं, तो ये व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करके आप लोग खरीद सकते हैं, मात्र 49 रुपये में 500 प्रश्न, जिसमें आप लोग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। हर एक आप लोग को जो क्वेश्चन है, खान सर का क्वेश्चन है, जो जीएस एकेडमी आप लोग ज्ञान बिंदु का है, दोनों को मिलाकर बनाया गया है। और यहाँ पर है जो अति उसमें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है, हर एक साल आप लोग को जो 500 यहाँ पर प्रश्न बताया जा रहा है, उसमें से 100 सवाल आप लोग को यहाँ पर बिहार पुलिस में रहेंगे, तो आप लोग खरीद जरूर लीजिएगा, मात्र 49 रुपये में व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके, अगर आप लोग भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। चलिए आगे चलते हैं, बिना देर किए अपना ध्यान देना है कि जो कोई का महत्व किस लिए जाना जाता है। जो बोगजोई का महत्व है इसलिए है कि यहाँ पर ध्यान देना है, 16 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना है कि वह जो यहाँ पर पहले हो जाएगा, अभिलेख प्राप्त हुए और उनमें वैदिक देवी एवं देवताओं का वर्णन मिलता है, इसलिए यहाँ पर है, तो ऑप्शन 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन की ओर, क्या कर रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देना है, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था। मगध के कौन सा राजा था जो सिकंदर महान के समकालीन था, तो 18 का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन बी घानानंद था, घानानंद हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कि कंवल और स्तंभ, जिस अशोक का स्वयं मगध का सम्राट बताया था, वो किसने बताया था, तो भाब्रू स्तंभ ने बताया था, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन है कि दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एवं कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी, तो यहाँ पर 20 का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर रुद्रदामन ने किया था मरम्मत, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, तो जो 21 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा मिल्हा-पिन्हा है, जो भारतीय प्राचीन भारत में व्यावसायिक मार्गों पर मौन है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किस राज्य के राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है, यहाँ पर गलत कथन चुनना है, तो 22 का करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर गलत कथन चुन सकते हैं। देखिए राज्यपाल केंद्र सरकार द्वारा नियमित होता है, ये तो सही है, राज्यपाल को चुनाव संसद करती है, ये गलत है, राज्यपाल का चुनाव संसद नहीं करती है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और चीन अस्थित सदस्य है, कौन सा अवस्थित सदस्य है, तो 23 का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना है, सुरक्षा परिषद यहाँ पर अवस्थित स है। चलिए आखिर ध्यान देना है, 24 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, तो वायुमंडल की वह परत जो पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, तो 24 का करेक्ट आंसर आप लोग बताइए कौन सा है वायुमंडल को वो परत जो रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, यहाँ पर आयन मंडल है जो रेडियो प्रसारण के लिए उत्तरदायी है, वायुमंडल में वो परत। चलिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, चलिए आगे ध्यान देना। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं,
यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन देखना है। यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखिए ध्यान से। 25 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि बायोस्टर बंदरगाह पर 340 चाय के बॉक्सों के समुद्र फेंका गया था, इस घटना को किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया गया है, इस घटना को बोस टी पार्टी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में भारतेंदु का सही संधि है, तो संधि पूछता भी है, तो 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सही संधि इसमें कौन है। तो आप लोग यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर भारत प्लस इंदु हो जाएगा, भारतेंदु। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, किस वर्ण में हलंता का प्रयोग किया जाता है। तो 27 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, किन सा वर्ण में हलंता का प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर याद रखिएगा, वर्ण के बिना स्वर से प्रयोग करने के लिए हलंता का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। चॉइस द करेक्ट एंटोमेनी ऑफ द होनेस्ट, तो इसमें करेक्ट कौन है। तो यहाँ पर अगर करेक्ट देखिएगा तो यहाँ पर ये अनकरेक्ट लग रहा है, ये भी अनकरेक्ट है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा, डिसएंचोनेंट, ये करेक्ट है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों के क्रमागत विन्यास है, ये क्या है। जो पृथ्वी के केंद्र की ओर पर्वतों के क्रमागत विन्यास क्या है, तो 29 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा सियोल सीमा के निरफे है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 30 नंबर सवाल क्या कर रहा है कि प्रतिवर्ती धारा में है, तो 30 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिवर्ती धारा है। और प्रति धारा में क्या है, तो 30 का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर धारा की दिशा और धारा के मान दोनों बदलते हैं, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टीढ़ा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषीय स्तर पर है तो तृतीय पोषीय स्तर पर कौन सा है, तो तृतीय पोषीय स्तर पर मेढक आ जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर याद रखेगा, तृतीय पर मेढक आ जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 32 नंबर के सही सम्मिलित करें, तो यहाँ पर सम्मिलित हो जाएगा सही। अगर 32 का देखिएगा तो यहाँ पर सही सम्मिलित कौन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रीय स्वर्ण सेवक संघ की स्थापना 1925 में हुआ था, ये आप लोग को सही है, यानी कि बालिकी आप लोग गांधी युग, यहाँ पर ये गलती है, 1916 से 47 नहीं हुआ था, ये आप लोग ध्यान देना है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है कि लोकतंत्र जनता के और जनता के लिए और जनता के द्वारा चलाया गया, तो ये अब्राहम लिंकन ने कहा था, जो अमेरिका के यहाँ पर राष्ट्रपति। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है कि यह घर मेरा है और वह तुम्हारा रेखा केंद्र शब्द क्या है। अगर यह घर मेरा में रेखा केंद्र शब्द क्या हो जाएगा, तो 34 का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, रेखा केंद्र पूछ रहा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण है। चलिए आगे ध्यान देना है। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर आप लोग को ध्यान दिया गया है। यहाँ पर 35 नंबर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखा किंत क्रिया विशेषण जो शब्दों में भेदों का सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो 35 का अगर सही विकल्प आप लोग चुनिएगा, यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा, परिणामिक वाचक क्रियाशीलता। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मात्र स्थिर रखते हुए जब किसी पिंड की गति दोगुना की जाती है तो क्या होता है, जब किसी पिंड की गति को दोगुना करते हैं तो क्या होता है। तो 36 का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर किस स्पीड को दोगुना करते हैं, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, उसका संवेग दोगुना हो जाता है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 37 नंबर है कि मानव हृदय में शुद्ध रक्त पाया जाता है, तो शुद्ध रक्त किस में पाया जाता है, तो 37 का हो जाएगा महाध्वनि एवं बाएं नीले में होता है शुद्ध रक्त। ऑप्शन ये इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा विखंडन योग्य प्राकृतिक तत्व है, तो 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यूरेनियम 235 है। चलिए आगे ध्यान देना। 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर कौन सा राज्य में स्थित है, तो 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा, केरल में स्थित है, ये आप लोग याद रखिएगा। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि 14वीं शताब्दी में मोरक्को के किस यात्री का इतिहासकार को नया व्यवस्था के रूप में दिल्ली दरबार मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा स्वागत किया गया था। तो यहाँ पर 40 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदिरा बुतात में, इंदिरा यहाँ पर इमरा बुतात में हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग याद रखना है। चलिए आपको ध्यान देना है कि ओमरूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन होगा यहाँ पर डी हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना है, येनिस बेसेंट लोकमैंग तिलक ने। चलिए आगे ध्यान देना है 43 नंबर क्वेश्चन की ओर कि गलत कथन को चीत करना है, कौन नियम गलत है। विधानसभा के सदस्यों को सदस्यता भंग की जा सकती है, किसके द्वारा भंग की जा सकती है, तो यहाँ पर गलत शब्द, यहाँ पर शब्द को चुनना है। तो 43 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर वह भारत सरकार किसी राजस्व सरकार के लाभ पद का सिंपल, ये सही है। वह मानसिक रूप से विचित है, ये भी सही है। वह दिलवालियों से, यहाँ पर देखना उसकी आयु 30 वर्ष की है हो, इसी पर आप लोगों को यहाँ पर भंग किया जा सकता है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर याद रखेगा। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वो अवस्था जब सचमुच में युद्ध हुआ था नहीं होता, परंतु युद्ध का माहौल हमेशा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं। तो 44 का करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान देना है, शीत युद्ध कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, शीत युद्ध। आगे ध्यान देना है
45 नंबर क्वेश्चन है कि उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है। तो उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं, चलिए अब जल्दी जल्दी हम आंसर करा दें ताकि आप लोगों को 100 क्वेश्चन है तो आप लोग को देरी ना हो सके। तो 45 के बारे में यहाँ पर उपसर्गों के बारे में सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा शब्द का अनंत जुड़ते हुए। चलिए आगे ध्यान देना। 46 नंबर क्वेश्चन, नेफ्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो 47 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, नेफ्रोलॉजी है, ऑप्शन ए हो जाएगा गुर्दे का अध्ययन है, किडनी का भाग है। चलिए आगे ध्यान देना। 48 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है कि किस ब्रिटिश जनरल के प्रोटोजोआ में हैदर अली को हराया था? तो 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा सर एयरकुट ने। चलिए आगे ध्यान देना है। 49 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के निम्नलिखित स्थलों में किस स्थल पर गोदी डाइकैड होने का प्रमाण मौजूद हुआ था? 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा यहाँ पर लोथल के यहाँ पर। चलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 50 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 50 नंबर की एक कार और भरी हुई एक ट्रक रास्ते में समान गति से चलता है, तो ट्रक से तुलना की जाए कार धारणा करेगी। तो अगर तुलना की जाएगा तो क्या धारणा करेगी? तो 50 का करेक्ट आंसर आप लोग यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कम गतिज ऊर्जा धारणा करेगी ट्रक से। चलिए आगे ध्यान देना है। क्या है, कौन सा वेद धार्मिक अनुष्ठानों का पद्धतियों का उल्लेख करता है? तो 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ध्यान देना है, सी हो जाएगा यजुर्वेद है, जो आप लोग को यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठानों के पद्धति का उल्लेख करता है। तो यजुर्वेद आप लोग ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन है कि मोहन राकेश को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर दिया गया है? तो चलिए आगे ध्यान देना। 52 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर क्या है, आषाढ़ का एक दिन पर, आषाढ़ का एक दिन था उसी कृति पर मिला था। मोहन राकेश को साहित्य तो आषाढ़ का एक दिन हो गया। चलिए आगे ध्यान देना है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि लेक एरी जो खबरों में दिखा गया था किन दो देशों के बीच सीमा बनता है? 53 का करेक्ट आंसर आप लोग ध्यान देना है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी हो जाएगा कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए आगे ध्यान देना। 54 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय गीत महोत्सव की मेजबानी कौन सा राज्य कर रहा है? तो 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा हरियाणा कर रहा है। चलिए आगे ध्यान देना। 55 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की रूसी राष्ट्रपति को कौन सी पारंपरिक पेंटिंग उपहार दी थी? तो हाल ही में कौन सा पेंटिंग मिला था? तो 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा सुहारा पेंटिंग, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है। विश्व रोजगार एवं सामाजिक दृष्टिकोण रिपोर्ट 2025 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा। चलिए आगे ध्यान देना है। 56 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए आगे ध्यान देना है। यहाँ पर 57 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कौन सा शहर भारत के पहले टेक्सटाइल मशीन पार्क का घर बनाया गया है? तो 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो यहाँ पर सी याद रखिएगा, कानपुर उत्तर प्रदेश में। चलिए आगे ध्यान देना। 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर है कि विकसित भारत युवा संसद 2025 के आयोजन के लिए कौन सी सरकारी मंत्रालय जिम्मेदार है? तो यहाँ पर 58 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा युवा मामले और खेल मंत्रालय। चलिए आगे ध्यान देना है। 59 नंबर क्वेश्चन है कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMG को लागू करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार है? 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा राष्ट्रीय अवस्था यहाँ पर प्राधिकरण NHA। चलिए आगे ध्यान देना है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में किस क्षेत्र को सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI इक्विटी प्रभाव प्राप्त हुआ? तो 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये है, आप लोग याद रखिएगा। 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ये है। चलिए यहाँ पर 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का कौन सा ऐसा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बन गया है? तो 62 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान देना है, ऑप्शन बी हो जाएगा, वो ऑप्शन बी हो जाएगा दीव जिला है। चलिए आगे ध्यान देना है। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि किस मंत्रालय ने भारत का सबसे बड़ा ग्रामीण स्वच्छता स्वच्छन और ग्रामीण SG 2025 शुरू किया था? तो 63 का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर 63 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पर पंचायती राज मंत्रालय। चलिए आगे ध्यान देना। 64 नंबर क्वेश्चन, कवाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो 64 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर तेलंगाना में स्थित है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रही दिबांग नदी किन राज्यों में होकर बहती है? तो 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के असम में। चलिए आगे ध्यान देना। 66 नंबर कि आयुष मंत्रालय द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए निवेशक केंद्रित पोर्टल का नाम बताएं। यहाँ पर 66 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन हो जाएगा आयुष निवेश सारथी। चलिए आगे ध्यान देना है। 67 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा कि टिपकोफेरॉल की कमी से पुरुषों में महिलाओं में बांझपन होता है, जो टैकोफेरॉल के लिए लोकप्रिय शब्द है। यहाँ पर 67 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यहाँ पर विटामिन ई कमी हो जाता है। चलिए आगे ध्यान देना। 68 नंबर क्वेश्चन क्या हुआ है कि यूरिया हमारे शरीर में मूत्र का एक प्रमुख घटक है, निम्नलिखित में किस अंग से यूरिया बनता है? तो 68 का करेक्ट आंसर याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा यकृत से बनता है। चलिए आगे ध्यान देना है।
ऊतक संवर्धक क्या है? 69 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, ऊतक संवर्धक क्या है? तो 69 का करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, जैव रासायनिक परीक्षण के लिए जैव कोशिकाओं का टुकड़ा तैयारी करता है। चलिए ऑप्शन ए हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन ध्यान देना है, जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर जो जीएस एकेडमी से है, तो आप लोग वीडियो का लास्ट तक बने रहिए और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि आज का वीडियो कैसा लगा। चलिए यहाँ पर ध्यान देना है, 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा पौधे के ऊपरी भागों को सहारा देता है जो पोषक तत्व जल, शर्करा और स्टार्च के लिए परिवहन प्रणाली के रूप में कार्य करता है? तो 70 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखिएगा, तना है। चलिए आगे ध्यान देना, 71 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 71 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा खनिज हॉर्न सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है? तो 71 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिल्वर क्लोराइड। चलिए 72 नंबर क्वेश्चन चलते हैं, उससे यहाँ पर 71 ही क्वेश्चन था, 71 टोटल क्वेश्चन था। तो आज यहाँ पर आप लोग बताइए कि 71 क्वेश्चन में कितना सही हुआ, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आगे आप लोग को 100 क्वेश्चन का मॉडल सेट लेकर आए कि नहीं। 100 क्वेश्चन था पर यहाँ पर 71 ही टाइपिंग हुआ है। तो अगर आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अधिकतर बच्चे का कमेंट आएगा तो अगला वीडियो आप लोग को 100 क्वेश्चन का रहेगा, जो पूरी तरीके से आप लोग को अगला टेस्ट एग्जाम रहेगा, जो खान यहाँ पर जीएस एकेडमी से रहेगा, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से। तो आप लोग यहाँ पर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट कीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि मान लीजिएगा कुल 70 प्रश्न में आप लोग को कितना सही हुआ, कमेंट करके आप लोग बताइएगा जरूर। देखते हैं कितने बच्चों को रिप्लाई आता है उस पर, और कौन सी अगली वीडियो आना चाहिए, कौन सी आप लोग टॉपिक पर यहाँ पर जीएस एकेडमी या पॉकेट जी से, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।